हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है यहोवा शालोम टीवी यूट्यूब चैनल पर। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। ये वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखे गए हैं और इन पवित्र वचनों को सुनना आपके जीवन में एक बड़ी आशीष को, एक बड़े छुटकारे को लेकर आएगा। आज का वचन शरीर के कामों का प्रकटीकरण। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन गलातियों 5 अध्याय उसके 16 वचन में लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें सब हथियार देता हूँ ताकि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब आपको ये बात समझनी है कि परमेश्वर ने मुझे बुरे दिनों का सामना करने के लिए हथियार दिए हैं। इसका मतलब सब दिन एक जैसे नहीं है। मैं आपको ये बात बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि शैतान आपके मन में हर समय लड़ाई करता है और उसकी लड़ाई एक झूठ से शुरू होती है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान एक तकदीर को नष्ट करने वाला है कि परमेश्वर ने एक भाई को चुना, एक बहन को चुना किसी बड़े कार्य के लिए, और शैतान का काम है उसकी बुलाहट को नष्ट करना। कारण परमेश्वर नहीं है, लोग नहीं है, बल्कि उसके पाप, कमियां और गलत निर्णय हैं। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं अब्राहम अपने जीवन में बेटे की आशीष को नहीं ले सका और ऐसा ही इसहाक के जीवन में हुआ। यानी अच्छे लोग भी शैतान के शिकार हो जाते हैं अगर वह अधिक सावधानी से ना चले। अगर आप गलातियों 5 अध्याय 16 और 17 वचन को पढ़ें तो लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, क्योंकि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, अनैतिक लैंगिक व्यवहार जो शादी के बाहर हो, गंदे काम, लैंगिक पाप, बुरे काम, मन की इच्छाएं और विचार, लुचपन, अपनी कामुकता, अपनी काम इच्छा, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए बेशर्म हो जाना, मूर्ति पूजा, भूतों, व्यक्तियों, खुदी हुई मूर्तों की पूजा करना, किसी भी व्यक्ति को वचन के बराबर जहां उसे ऊंचा स्थान देना, टोना, जादू, काला, पिशाचों की पूजा करना, बैर, किसी को पसंद ना करना, प्रचंड रूप में शत्रुता करना, किसी के खिलाफ बोलना, झगड़ा, एक दूसरे से अपने आप को श्रेष्ठ ठहराना, ईर्ष्या, एक दूसरे की सफलता से जलन रखना, क्रोध, विस्फोटक, गुस्सा, मार कुटाई करना, लोगों को मारना कूटना, विरोध, स्वार्थ रूप अभिलाषा, स्प्रीफ, ग्रीक मीनिंग एरिथिया, सत्ता या प्रभाव की खोज में रहना, फूट, मतभेद वाली चीजों को पैदा करना, बातों को करना जो वचन के अनुसार नहीं, विधर्म, कलीसिया में स्वार्थी लोगों का एक गुट जो विभाजन चाहता हो, जिसमें कलीसिया की एकता नष्ट हो, डाह, चिढ़ते और कुढ़ते हे एक व्यक्ति से नाराज रहना जिसके पास वो चीज है जो आप चाहते हो उसके पास हो, उसको लेना, मतवालापन, मानसिक और शारीरिक नियंत्रण को मादक पदार्थों के द्वारा क्षति पहुंचाना, लीला क्रीड़ा, अत्यधिक खाना पिलाना, रंग रलिया मनाना, प्रतिभोर खाना पीना जिसमें शराब हो, वाइन हो, बियर हो जिसमें नशीले पदार्थ हो, यौन क्रीड़ा हो। और शैतान इस्तेमाल करता है इन चीजों को जो शरीर के काम है आपको हेर फेर करने के लिए। मेरे प्रियो, याद रखें, आप पृथ्वी के नमक हैं और आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। आइए हम मिलकर इस सामर्थी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं शरीर के कामों से छूट कर आत्मा में बढ़ सकूं और आशीषित हो सकूं।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इस पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।